आईएएस आईपीएस अधिकारी को 2.5-3 लाख के आसपास महीने का मिलता है। आप और हम सब, आपका और हमारे सब परिवार, अपना समाज पिछले 70 साल से सांसद बनाते आ रहे हैं। इसको कुछ मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? जो जो सांसद बन के गए उनको मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? अरे भाई, अपन लाड़ी लाते हैं शादी करके, लाड़ी से घर में काम कराते हैं कि नहीं? बर्तन धोना, रोटी बनाना, झाड़ू निकालना करते कि नहीं करते? तो जब लाड़ी उसके प्यार भी करते हैं। अरे प्रयास क्या रहे हो सांसद साहब, आखिरी दिन है, मसाला तो छोड़ना पड़ेगा। मीडिया वालों मिलाओ। मेरा कहने का मतलब ये चल रहा है, एक लाड़ी अपन शादी करके लाते हैं, है ना? घर में उससे काम करवाते, वो काम करती भी, उसकी जिम्मेवारी बनती है। एक शिक्षक नौकरी करता है, उसकी जिम्मेवारी है रोज पढ़ाना। इतवार के दिन छुट्टी मनाओ, बाकी आपको रोज पढ़ाना है। तो जिनको अपन सांसद बनाते हैं, इनको सरकार गाड़ी देती है, पैसा देती है, बंगला देती है। क्या ये लोग काम करते हैं कि नहीं करते? काम करते हैं कि नहीं करते? अगर काम किया होता तो आज आप और हम सब लोग यहाँ पर सोफे लगाकर बैठते, सारे लोग, क्योंकि हम सब लोग अमीर हो जाते हैं। पत्रकार पर उठाव मत एक वाला थे, जब सब हारे वाले सब करो आज आखिरी दिन तमाम मजा आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यार, इनकी बहुत जिम्मेवारी है, जिनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। एक विधायक होने के नाते सभी विधायकों की जिम्मेवारी है कि आपके इलाके में कोई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो समस्याएं विधानसभा के अंदर जब सत्र चलता है तब वहां जाकर के और बोलना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा। बोले भी नहीं गुरु वैसा है। अरे जब बोलेगा तो काम होगा। मैं विधायक बना हूं, 4 महीने हुए हैं। जितने बड़े बड़े मुद्दे थे, सारे मुद्दे मैंने मेरे विधानसभा के तो रखे ही रखे, लेकिन आप लोगों की समस्या बीवा रखी भोपाल में। क्या क्या मेन समस्याएं हैं? सचिन भाई, ईश्वर भाई, इन सब लोगों से मेरी बातचीत होती रहती थी। ये बोले विधायक जी वो तो ठीक है, सरकार हमारी योजना का लाभ दे कि नहीं दे, पेंशन हमारी मिले कि नहीं मिले, मोदी जी वाली कुटिया मिले कि नहीं मिले, मगर आगे आगे पुलिस की गाड़ी आती, पीछे पीछे दारू की गाड़ी आती, गांव गांव में दारू की दुकानें लगा रखी। ये समस्या झाबुआ की ज्यादा थी, ये भी सदन के अंदर में उठवाई। फिर मुझे जानकारी मिली कि झाबुआ जिले के अंदर में जहां बंजर भूमि टाइप की जमीन है, जहां पर ज्यादा उपजाऊ नहीं, वहां पर ये भू माफिया या व्यापार करने वाले जो खनन माफिया होते हैं, अपनी सेटिंग करके और अधिकारियों से सेटिंग करके अनुमति लेकर के और खनन करते हैं। आपके गांव में जो बंजर जमीन है, उस जमीन पर अगर लोग गड्ढा खोद के नीचे गिट्टी मिट्टी जो भी खनिज वो सब निकाल के ले जाएगा तो खड्डा बहुत गहरा हो जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारा टाणा कटे जाएगा सरवार। अरे आपके गांव के ढांडे चढ़ने कहां जाएंगे? ये तो बड़ी बड़ी मैं समस्या गिनवा रहा हूं, लेकिन एक समस्या हमको बार बार नोट करने में आई है। इस इलाके में हम लोग आते हैं कभी कभार घूमने फिरने, जन जागरण, ये वो आंदोलन, किसी गांव में चलते चलते रुक जाते हैं तो गर्मी के टाइम पर पानी नहीं मिलता पीने को साहब। ऐसी स्थिति है। अभी भी पसीना आ रहा मेरे को, तुमको भी आ रहा, देख रहा हूं मैं। हमारे आदिवासी इलाके में पानी पीने तक को नहीं मिलता है। क्या इसकी चिंता पहले जिस पार्टी के जो जो सांसद लोग रहे उन लोगों ने हमारे आदिवासी हर एक गांव के अंदर में पीने की व्यवस्था करी क्या? पानी की है 24/7, 24 घंटे 12 महीने। क्या हमारे इलाके के अंदर में आदिवासी लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं? बता सकते हैं आप लोग? क्या करते हैं? मजदूरी तो देखो हम बंद करवाएंगे, आप मजदूरी नहीं करना है। तो करेंगे क्या? है नौकरियां अभी नहीं मिल पाएगी, संविदा ये बदल रहा है सरकार बीजेपी की, संविधान खत्म। क्या करेंगे? खेती बाड़ी करेंगे ना। खेती करने के लिए चाहिए पानी। ऊपर वाला आया तो ठीक है, कभी नहीं आया तो क्या करोगे?
तो ये सांसदों की जिम्मेवारी बनती थी कि यहाँ से माही नदी गुजरती है, जगह जगह का पानी निकाल करके नहर बनाओ, डैम बनाओ और हर एक आदिवासी के खेत तक पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी थी। मगर 5 बार कांतिलाल जी बुढ़िया सांसद रही है। कितना बार? वीडियो देखते हो कभी भेजू बोल रही है इसकी 12 बजे कमलेश पर। बांसवाड़ा में तो राजकुमार जी का हमने काम किया नहीं, हमको हराने आए। हम हराने नहीं आए, हम जीतने आए हैं। सही है कि नहीं? हमारा क्या लेना देना कौन हारा कौन जीते, हमको तो हमें जीतना है बस। 5 बार बुढ़िया साहब पार्लियामेंट गए, कभी भी उनको ये लगाने की आदिवासियों की क्या समस्या है। अरे भाई खेती बाड़ी ठीक कर दो, हमारी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। नौकरी के लिए तुम पढ़े लिखे ही नहीं हो तो अधिकार जानोगे कैसे? हाँ मैं सही कह रहा हूं। पढ़ाई 2 टाइप की होती है, एक तो याद करके परीक्षा देते हैं और एक टीप टीप के परीक्षा देते हैं, है ना? भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची नाम का एक उसमें है प्रावधान। उस 5वीं अनुसूची में यह लिखा हुआ है कि अपने अपने इलाके के जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद सदन में बात रखेंगे कि हमारे यहाँ पर ये एक समस्या है और इसका समाधान ये हो सकता है। राइट? आपके इलाके में जो भी समस्या सदन के अंदर रखी जाएगी और राज्यपाल वहां एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि कसारबर्डी के पास में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनने वाली, मगर वो नहीं बनना चाहिए। या आप लिख के दोगे तो वो नहीं बनेगी। या झाबुआ में तमाम प्रकार के उद्योग वगैरह चलाते हैं, इससे नुकसान कितना हो रहा है उसका आकलन करके हम लोग देंगे। मगर भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है क्या? मैंने स्टडी करी है, मैं मेरा मत दूंगा, लिख करके कागज पढ़ा लिखा आदमी लिखूंगा। मैं तो लिखूंगा कि मेरे को मेरे इलाके के अंदर में चाहिए रुपया, 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ। विधायक और सांसद जो बोलेगा वो नोट करना पड़ेगी, उनकी मांग माननी पड़ेगी। और अगर कोई विधायक और सांसद क्योंकि जीत के आया, हम लोग संवैधानिक पद पर हैं और हमारी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो कानूनी लट पड़ेंगे बड़े बड़े अधिकारी, चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, कोई भी हो। हमारे अपने यहाँ पे अपने मध्य प्रदेश में जिस दिन भाषण चल रहा था, मंगू भाई पटेल करके राज्यपाल साहब, वो बोले हमारी सरकार ये कर रही वो कर रही। गए उबर रुक क्या क्या कर रही। हाँ, टोका मैंने राज्यपाल साहब को। फिर मेरे को किसी ने बोला कमलेश्वर जी क्या समझेगा, 4वीं पास आदमी है वो, 4 क्लास पढ़ा है, 4 क्लास। तो ऐसे ऐसे लोग गवर्नर बनाते हैं, खिल्ली उड़ाने का सवाल नहीं, पढ़े लिखे कानून जानते हैं उसमें क्या है। ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए। ये गलती किसकी है? 4वीं पास आदमी राज्यपाल है कि किसकी गलती? ये हमारे समाज की गलती है। ऐसे आदमी को हम लोग क्यों आगे पहुंचाते हो? सही है कि नहीं? तो मैं कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को सदनों के अंदर भेजना पड़ेगा, हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, पढ़े लिखे आदमी को। और पार्लियामेंट वहां तो सारे कानून अंग्रेजी में बनते हैं, कानून दिल्ली में अंग्रेजी में बनते हैं। कांतिलाल जी भूरिया साहब MA BA LLB, उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आ पा रही कसम से। देखो बोले रिकॉर्ड उठा के सर्टिफिकेट तो है। एक वो मैडम क्या नाम है, अनीता संगीता तो हमारे इधर वाली है, इधर अनीता है। वो बता रहे बोलो उसके पास ही बहुत डिग्रियां पड़ी हुई है। हमने को तो आज तक देखी नहीं क्या वर्क करे, क्या काम करे। यह जरूर सुना है कि वो जिला पंचायत में जाती है और वहां पर पेंशन दिलाना लोगों का, हैंडपंप वगैरह, वो क्या काम करती है। अब आपका स्तर है जिला पंचायत का, आप डायरेक्ट दिल्ली जाने की क्यों सोची है? आपको एक बात ये जानना चाहिए कि ये बीजेपी के लोग आदिवासी इलाके में आकर के बिल्कुल मूर्ख टाइप लोग पकड़ के टिकट देके सांसद बना के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको ऐसे लोग चाहिए जो गुलामी करे, ऐसे लोग चाहिए। गुमान सिंह जी डामर का नाम गिनने सुना, हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे करो, ईमानदारी से बताओ, गुमान सिंह जी डामर ने संसद के अंदर में अपने आदिवासी लोगों के लिए कभी बिल प्रदेश की बात रखी? रखी क्या बिल प्रदेश की बात? एक दिन रास्ते में मिल गए, मैंने पूछा क्यों साहब ये क्या लफड़ा है, बोलते क्यों, कारण क्या है? बोले यार कमलेश दिक्कत है, दिक्कत और ऐसी की तेजी, क्या दिक्कत तुम्हारी? बोलो नहीं, बिल प्रदेश भाई अलग राज्य बनने में क्या दिक्कत आ रही?
बोलते हैं यार बोले पर यार बोलने ही नहीं देते हैं। एक बार फिर मैंने भूरिया साहब को फोन करके बोला, पहले तो मेरे को पहचानते नहीं थे, फोन भी नहीं उठावे। जैसे ही विधायक पड़ा, किसी ने मेरा नंबर दे दिया कि सेलाना का नया विधायक का नंबर है, फोन लगो, झट से फोन उठाए। बोले बोलो क्या है। मैंने क्या, लोकसभा के अंदर में तुमने बिल प्रदेश की बात रखी नहीं है, इस बार मामला तुम्हारा भी गड़बड़ पड़ रही है। अरे यार एक बार सपोर्ट कर दो यार, एक बार ये बोले। मैंने क्या, दादा हार रहे हो तुम लोग, इधर सपोर्ट करा था बालू सिंह गावड़ को, इसके ऊपर वोट देना है। तो कांग्रेस के बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि यार मामला कांग्रेस हार रही है और अपने को करना है बालू सिंह को सपोर्ट। बीजेपी के लोग अपने इलाके में, मैं कोई जातिवाद फातिवाद की बात करता नहीं हूं, मैं कानून मानता हूं, आचार संहिता समझता हूं। बीजेपी का टिकट उन्होंने दिया वहां पे, ठीक है ना, एक तो पार्टी भी खराब है। सभी लोग ये बोल रहे हैं इस बार अपने बिल प्रदेश बनाने वाले जो लोग जो कह रहे हैं वो काम करना। तो बीजेपी के अभी एक साथी कह रहे थे, यहाँ पर आकलन किया है, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग भी बालू सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, जिता रहे हैं। तो फिर आप और जो हमारे समाज के जो जाजम पर लोग बैठे, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आज रात को जगना है, कल पूरा दिन एक एक व्यक्ति तक जाकर के और वोट डलवानी है। अगर बीजेपी जीत गई दिल्ली में, गलती से भी जीत गई, तो भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या क्या नुकसान होगा, कितनों को पता? हाथ खड़े करो, पता है कि नहीं नुकसान क्या है? हाथ नीचे करो। हमारा जो कपड़ा पहनने का अधिकार है, ये अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। अब बताओ क्या स्थिति बनेगी? आज आपको और हमको कंट्रोल पर अनाज मिलता है, ये अनाज मिलता हुआ बंद हो जाएगा। हमारा अगर अनाज मिलता हुआ बंद हो गया तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? अरे भाई होगा, क्योंकि हमारी खेती बाड़ी ठीक नहीं, खेत में पकता बहुत कम है अनाज, इसलिए हमको खरीदने जाना पड़ता है। सस्ता मिलता हुआ हमारा अधिकार है, संविधान में दिया हुआ। हम चाहते हैं कि वो भी हम लेंगे, मगर अब समाज को इतना सशक्त, इतना मजबूत बना दो कि समाज की खेती बाड़ी ठीक हो जाए और दूसरों के पास सस्ता खरीदने जाने की जरूरत ना पड़े। एक बात ये हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज के लोग मजदूरी करने बाहर जाते कि नहीं जाते? बाहर मजदूरी करने जाते हैं तो क्या हमारे समाज के लोग सुरक्षित हैं? शादी करी, 6 महीने का बच्चा हुआ, उसको उठा के ऐसे गोद में उठा के, लड़कियां शादी करने के बाद मजदूरी करने बाहर जाती, उन लड़कियों के साथ, उन महिलाओं के साथ कितना शारीरिक शोषण होता, इसका आप और हम लोग कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, सूरत, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, दूसरे राज्यों में, वहां पर मजदूरी करने के बाद भी ठेकेदार मिस्त्री पैसा नहीं देता है। तो ये पलायन, बाहर मजदूरी करना, ये रोक दे और अपने ही इलाके में काम धंधे चालू करें। पहले खेतीबाड़ी ठीक कर लें, उसके बाद में अपना आदिवासी राज कायम हो रहा है तो आदिवासी राज आ जाएगा, तो दुकान धंधे व्यापार सब कुछ अपना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर बीजेपी जीत गई, सरकार दिल्ली में आ गई, सारा आरक्षण खत्म। अपने आदिवासी समाज में अभी तक जो छोटी मोटी नौकरी पे लग जाते हैं, वो सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। अगर आरक्षण खत्म हुआ तो कमलेश्वर डोडियार की विधायकी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर संविधान खत्म हुआ तो हमारे राजकुमारी रोज साहब सांसद की कुर्सी वापस चली जाएगी। अगर खत्म हुआ तो मिलने वाली तो है, पर ये संविधान ही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत नुकसान है। इसलिए मेरा ये कहना है कि यहाँ का सांसद तो हर हाल में अपने को अपनी पार्टी का भेजना है। अगर दिल्ली में अमित शाह, नरेंद्र मोदी अगर संविधान खत्म करने की बात करेंगे तो हम बालू सिंह को सिखा के भेजेंगे, डरना मत, वहां ढंग से लड़ना, अंदर कोई लफड़ा पड़ेगा तो बाहर संसद घेर लेंगे। सही है कि नहीं है? अगर पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी का आदमी कोई भी अपना आदिवासी अधिकार खत्म करने की कोशिश करेगा